हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पहला अध्याय वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं को हिंदी में कहते हैं रियल नंबर्स। तो प्रश्नावली 1A में क्वेश्चन दिया है, पहला निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग कीजिए। तो पहला क्वेश्चन दिया है 135 और 225। तो पहले 135 से 225 में भाग देंगे। तो एक बार जाएगा तो 135, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, यहाँ पर कट कुट 90 से आप 135 में भाग देंगे तो 90 एक कम 90, तो 5 आ जाएगा। यहाँ पर 13 में से 9 गया 4, और यहाँ पर 90 उतार देंगे तो 45 दूनी 90, तो कट गया। तो हम लिख देंगे यहाँ पर पहले चरण में लिख देंगे, चरण पहले में लिखेंगे। पहले चरण में कितना दिया है 135 गुणे 1 प्लस 9 90। तो यहाँ पर लिख देंगे 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस में 90। तो 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस में 90। इसको हमें किस रूप में करना है, a बराबर बी क्यू प्लस में r के रूप में दिखाना है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल के रूप में दिखाना है। 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस में 90। अब चरण दूसरे में हम लिखेंगे चरण दूसरा। यहाँ पर चरण दूसरे में दिया है 135, a बराबर बी क्यूब प्लस r, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल के रूप में दिखाना है। तो 135 बराबर लिखेंगे 135 बराबर 90 गुणे 1, b कितना है 90 और q कितना है 1, तो 90 लिख देंगे गुणे 1 प्लस में 45, रिमाइंडर जो शेष बचा उसको पहले लिख देंगे 45। अब तीसरा चरण लिखेंगे, चरण तीसरे। तो 90 है तो 90 लिख देंगे, 90 बराबर 45 गुणे 2, यहाँ पर कट गया है तो इसका मान क्या आ जाएगा 0, तो प्लस में 0 लिख देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे चूँकि यहाँ शेषफल कितना प्राप्त हुआ है 0 प्राप्त हुआ है, चूँकि यहाँ शेषफल शून्य प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, शून्य प्राप्त हुआ है। अतः यह सीएफ है। यह सीएफ निकल कितने का 135 है, ब्रैकेट में लिख देंगे 135 और 225 का। तो यह सीएफ जो हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर है 45 यहाँ पर है, जो यही हो जाएगा यह सीएफ। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 196 और 38,220 का क्या निकालना है, या सीएफ निकालना है। किस विधि से, एल्गोरिथम विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से तो हमें निकालना है। तो हम पहले 196 से 38,220 में क्या करेंगे, भाग देंगे। 38,220 में तो भाग देंगे तो जाएगा एक बार तो 195 आ जाएगा, 196 आ जाएगा सॉरी। उसके 12 में से 6 गया 6, इस यहाँ बचा 8, इसे उधार लिया 18, 18 में से 9 गया 6, 18 में से 9 गया 8 सॉरी, और 2 में से 1 गया 1, यहाँ पर 2 उतार देंगे। उसके बाद ले जाएंगे 9 बार, 9 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा 1764 आ जाएगा। तो जब घटाएंगे तो 12 में से 4 गए 8, यहाँ बचा 5, इसे उधार ले 15, 15 में से 6 गया 9, तो यहाँ पर कट गया, यहाँ पर 0 उतार देंगे। अब जाएगा 5 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा 980, तो कट गया। तो ये पहले स्टेप में ही कट गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे चरण पहले में लिख देंगे कि 138,220 बराबर क्या हो जाएगा 196 गुणे 195 प्लस में 0, क्योंकि यहाँ पर शेषफल 0 आया है इसलिए यहाँ पर 0 लिख देंगे। आता है चूँकि यहाँ शेषफल कितना प्राप्त हुआ, या चूँकि यहाँ शेषफल शून्य प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ है, शून्य प्राप्त हुआ है। अतः यह सीएफ कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। अतः यह सीएफ किसका, यह सीएफ 196 और 38,220 का यह सीएफ कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, ये 196 जो हो गया इसका यह सीएफ हो गया। तो अगला क्वेश्चन
तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255। तो इसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो 255 से 867 में भाग देंगे। क्या करेंगे? भाग देंगे। तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 765 है। और जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 102। अब 102 से यहाँ पर 255, तो 255 में क्या करेंगे? भाग देंगे। तो कितना आ जाएगा? 2 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा? 204। अब जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 51। 51 से जब भाग देंगे 102 में तो कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 102। 102 कितना कट जाएगा। तो यहाँ पर शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 0। तो यहाँ पर हम चरण लिख देंगे। चरण पहले चरण में कितना क्या हुआ? पहले चरण में कितनी बार गया? 867 है। ए बराबर कितनी? ए बराबर बी क्यू प्लस में आर को हमें दिखाना है। तो ये भाज्य है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो यहाँ पर 867 है। 867 बराबर लिख देंगे 255 है गुणे 3 और प्लस में कितना दिया है? 102। शेषफल को जोड़ देंगे। उसके बाद द्वितीय चरण में हम लिखेंगे। दूसरे चरण में चरण नंबर दूसरा, तो इसमें हम लिखेंगे 255। तो 255 बराबर 102 गुणे 2 प्लस में 51। अभी हमारा शेषफल नहीं प्राप्त हुआ, तब तक स्टेप बढ़ाते चलेंगे। तो तीसरा चरण हो गया। तीसरा चरण इसमें हम लिखेंगे 102। 102 बराबर कितना है? 51 गुणे 2 और शेषफल कितना है? 0। यहाँ पर 0 है इसलिए यहाँ पर 0 लिख देंगे। चूंकि लिख देंगे चूंकि यहाँ शेषफल कितना प्राप्त हुआ है? 0 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 0 प्राप्त हुआ है। अतः एचसीएफ की क्या हो जाएगा? अतः एचसीएफ किसका? एचसीएफ 867 और 255 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 51। तो यही हो जाएगा आंसर। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 240 और 228 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह ये भी है। तो 240 और 228 का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो इसको हम निकालेंगे। 240 228 से हम भाग देंगे किसमें? 240 में। तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 228। 10 में से 8 गया 2, 3 में से 2 गया 1। यहाँ पर कट कुट। उसके बाद उतारेंगे 228। अब 12 से 228 भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 1 बार जाएगा। तो 12, 2 में से 2 गया 0, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 8 लिख देंगे। और 12 9 108। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया? 12 आ गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्टेप वाइज। तो पहले चरण में क्या लिखेंगे? पहले चरण में लिखेंगे 200। इसको हमें किस रूप में दिखाना है? ए बराबर बी क्यू प्लस में आर के रूप में दिखाना है। तो 240 है तो 240 बराबर लिख देंगे। 240 बराबर 228 गुणे 1 प्लस में कितना लिख देंगे? 12 लिख देंगे। उसके द्वितीय चरण में लिखेंगे 228। यहाँ पर कितना लिखा? 228 बराबर 12 गुणे 19 और प्लस में क्या आया है? 0 आया, तो उसको लिख देंगे। तो ये द्वितीय चरण में ही समाप्त हो गया। तो हम लिख देंगे अतः यहाँ पर लिखेंगे चूंकि यहाँ शेषफल कितना प्राप्त हुआ है? चूंकि यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ है? 0 प्राप्त हुआ है। अतः क्या आ जाएगा? अतः एचसीएफ है। एचसीएफ किसका? एचसीएफ 240 कामा 228 का एचसीएफ कितना निकल गया? 12 निकल गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हेलो दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 92 690 73 78 और 7161 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो इसका एचसीएफ निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे? भाग देंगे। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं। 7378 से भाग देंगे किसमें? 92 690, 92,690 में। तो 1 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा? 7378। उसके बाद यहाँ पर जब घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। 9 में से 8 गया 1, 16 में से 7 गया 9
उसके बाद यहाँ पर 11, 11 में से 3 गया, कितना बचेगा? 8 बचेगा। यहाँ पर 1, यहाँ पर 0 उतार देंगे। उसके बाद कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 147, 56 इतना आ जाएगा। उसके बाद जब घटाएंगे इसको तो कितना आ जाएगा? 4154। अब 4154 से किस में भाग देंगे? 7378 में। तो 7378 में भाग देंगे 4154, तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। तो 4154 और बटे जब घटाएंगे तो 3224 आ जाएगा। अब 3224 से 4154 में जब भाग देंगे 4154 में, तो एक बार जाएगा 3224, तो कितना आ जाएगा? 930। अब 930 से हमें 3224 में भाग दें। 3224 में जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। और कितना आ जाएगा? 2790। अब यहाँ पर 2790 है, तो जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 434। 434 आ गया, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं 434। 434 से हम क्या किस में भाग देंगे? 930 में। तो 930 में जब भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 800 कितना आ जाएगा? 68 आ जाएगा। और जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10 में से 8 गया 2, और 12, 12 में से 6 गया 6, तो 62 आ गया। तो 62 से आप किस में भाग देंगे? 434 में भाग देंगे। 62 से किस में भाग देंगे? 434 में भाग देंगे। तो कितना बार जाएगा? 7 बार जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 434। तो हमारी यहाँ पर शेष पर कितना प्राप्त हुआ है? 0 प्राप्त हुआ है। तो पहले चरण में लिख देंगे। तो इसको हमें किस रूप में दिखाना है? A = BQ+R। तो कितना है? 92,690। तो यहाँ पर लिख देंगे 92,690 बराबर। अब बी क्या है? 7378। तो 7378, और क्यू कितना है? 12 है, और आर कितना है? 4154 प्लस में 4154। पहला चरण हो गया। अब हम दूसरा चरण लिखेंगे चरण नंबर दूसरा। यहाँ पर कितना लिखा है? 7378। तो 7378 बराबर लिख देंगे 4154 गुणे 1 प्लस में 3224। कहाँ लिखें? यहाँ से। अब तीसरा चरण लिख देंगे, चरण नंबर तीसरा। तो तीसरे चरण में हम लिख देंगे, तीसरे चरण में लिखेंगे 7378 दिया है, तो इसका हो गया 4154। अब लिखेंगे 4154 बराबर 3224 गुणे 1, और प्लस में कितना लिखेंगे? 930। प्लस में लिख देंगे 930। अब चौथा चरण लिखेंगे, चरण नंबर चौथा। तो चरण नंबर चौथे में लिख देंगे 3224। कितना लिख देंगे? 3224। यहाँ पर 3224 है। अब यहाँ पर 930 गुणे 3 और प्लस में 434। तो लिख देंगे 930 गुणे 3 प्लस में क्या लिख देंगे? 434। अब चरण नंबर पाँचवा लिख देंगे। क्या लिख देंगे? चरण नंबर पाँचवा लिख देंगे। चरण नंबर पाँचवा लिख देंगे 930। 930, तो 930 यहाँ पर है, 930 यहाँ पर। अब यहाँ पर 434 गुणे 2 प्लस में 62 लिख देंगे। तो 434 गुणे 2 प्लस में क्या लिख देंगे? 62 लिख देंगे। उसके नंबर चरण नंबर छठवां। तो उसके बाद लिखेंगे 434। तो यहाँ पर 434 है, तो 434 बराबर लिखेंगे 62 गुणे 7 प्लस में 0। तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि यहाँ शेषफल कितना प्राप्त हुआ है? यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हुआ। अतः यह CF है 92,690, 7378 का कितना निकल गया? 62 निकल गया। अभी हमें 62 और 7161 का HCF निकालना है। तो लिख देंगे 72 और 7161 का HCF। सॉरी, यहाँ पर गलती है, यहाँ पर 62 होगा, 62। तो इसमें भाग देंगे, तो 62 से किस में भाग देंगे? 7161 में। तो यहाँ पर लिख देंगे 62 है से किस में भाग देंगे? 7161 में।
तो एक बार जाएगा तो कितना आ जाएगा 62। तो जब घटाएंगे 11 में से 2 गया 9, यहाँ पर 6 उतरेगा, तो एक बार फिर ले जाएंगे तो 62 आ जाएगा। तो 6 में से 2 गया 4, 9 में से 6 गए 3, यहाँ पर एक उतार लेंगे। उसके बाद 5 बार जाएगा, कितने बार जाएगा 5 बार जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना आ जाएगा 310। तो घटाएंगे एक 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 और 31 से भाग देंगे फिर कितने में 62, यहाँ पर 62 है 62 है, 31 दूनी 62। तो यहाँ पर उसी चरण को लिख देंगे। तो चरण पहला, तो चरण पहले में क्या लिख देंगे, चरण पहले में लिखेंगे 7161, 7161 बराबर 62 है। 62 गुणे 115 प्लस में कितना है 31, शेषफल कितना है 31, इसको लिख देंगे। अब चरण नंबर दूसरे में लिखेंगे, दूसरे स्टेप में लिखेंगे, क्या लिखेंगे 62 बराबर 31 गुणे 2, 31 गुणे 2 प्लस में 0। तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि यहाँ शेषफल क्या प्राप्त हुआ है, शून्य प्राप्त हुआ है, शून्य प्राप्त हुआ है। तो आता है एचसीएफ है, कितने का एचसीएफ 62 है और 7161 है का एचसीएफ कितना प्राप्त हुआ 31। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए 92,690, 7378 और 7161 का एचसीएफ कितना निकल गया बच्चों 31 निकल गया। तो ये हमारा 31 कितना 31 जो है 31 एचसीएफ है। तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 306 और 1314 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है एचसीएफ। तो जो सबसे छोटी संख्या है इससे 306 से भाग देना है किसको 1314 में। तो जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा बच्चों। तो कितना आ जाएगा 1214। तो घटाएंगे तो यहाँ पर 4 में से 4 गया 0 और यहाँ पर शून्य बचा इसे उधार लिया 10 में से गया 9 कट। अब 90 से किस में भाग देंगे 306 में भाग देंगे। तो कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। तो कितना आ जाएगा 270। तो 270 अब जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 36। 10 में 7 गया 3। अब 36 से जब 90 में भाग देंगे 90 में तो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। 36 दूनी 72, 36 दूनी 72। तो जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 18 से भाग देंगे 36 में। तो 18 दूनी 36। तो यहाँ पर शेषफल शून्य प्राप्त हुआ। तो इसी को हम स्टेप वाइज लिख देंगे। तो चरण फर्स्ट है तो इसमें क्या लिखेंगे 306 लिख देंगे। 306 गुणे 4 प्लस में 90। और दूसरे चरण में क्या लिख देंगे चरण नंबर दूसरा इसमें लिख देंगे 306 बराबर 90 गुणे 3 प्लस में 36। और चरण नंबर तीसरे में लिख देंगे किस में लिखेंगे तीसरे में लिखेंगे क्या लिखेंगे 90 बराबर 36 गुणे 2 प्लस में 18। अब चरण नंबर चौथे में लिखेंगे क्या लिखेंगे चरण नंबर चौथे में लिखेंगे 36 बराबर 18 गुणे 2 प्लस में 0। तो यहाँ पर हम लिख देंगे चूंकि यहाँ शेषफल शून्य प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ शून्य प्राप्त हुआ। अतः है एचसीएफ जो हो जाएगा एचसीएफ कितने का 306 और 1314 का एचसीएफ जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो 18 इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 657 और 963 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो किसका एचसीएफ का है
657 और 963 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो देखो बच्चों कि इसको कैसे निकाला जाता है। तो पांचवा क्वेश्चन है, तो इसको क्या करेंगे, 657 से 963 में भाग दें तो कितनी बार जाएगा बच्चों, एक बार जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 657। 13 में से 7 गया, कितना आ जाएगा, 6। उसके बाद 5 में से 5 गया 0, और 9 में से 6 गया 3। तो अब इससे 657 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, तो आ जाएगा 612। अब 612 तो घटाएंगे, 7 में से 2 गया 5, 5 में से गया 4, तो 306। अब 306 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 6 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा। 6, 10 में से 7 गया 3, यहाँ पर 36। अब 36 से 45 में भाग देंगे, 36 से तो एक बार जाएगा, तो 15 में से 6 गया 9, 9 से भाग देंगे 36, 9 चौक 36, तो यहाँ पर कट गया। तो हम चरण लिख देंगे, तो चरण पहला, तो पहले चरण में लिखेंगे 963 बराबर 657 गुणे 1 प्लस में क्या लिखेंगे, 306। अब दूसरे चरण में लिखेंगे, चरण नंबर दूसरा, अब दूसरे में लिखेंगे 657 बराबर 306 गुणे 2 प्लस में कितना है, 45, तो 45 को लिख देंगे। अब तीसरे चरण में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 306 बराबर 45 गुणे 6 प्लस में 36। इसके बाद चौथे चरण में हम लिखेंगे, चरण नंबर 4, तो चौथे चरण में लिखेंगे 45, तो 45 बराबर क्या लिख देंगे, 36 गुणे 1 प्लस में 9। अब पांचवा चरण लिखेंगे, स्टेप नंबर 5, पांचवा में लिखेंगे 36 बराबर 9 गुणे 4 प्लस में 0। तो यहाँ लिख देंगे, चूंकि यहाँ शेषफल कितना प्राप्त हुआ है, शून्य प्राप्त हुआ है। कि कितना प्राप्त हुआ है, शून्य प्राप्त हुआ है। अतः एचसीएफ है। तो कितने का एचसीएफ, 657 और 963 के एचसीएफ, तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 लिख देंगे, यही आपका एचसीएफ हो जाएगा इस क्वेश्चन का। छठवां क्वेश्चन कह रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 90 और 144 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका क्या निकालना है, एचसीएफ। तो इसका 90 से भाग देंगे 144 में, 90 से भाग देंगे 144 में, तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो कितना, एक घटाएंगे तो 14 में से 9 गया 5 और 4, तो 90 से एक बार भाग 54 से भाग देंगे 90 में, तो एक बार जाएगा। तो 54, 10 में से 4 गया 6, 8 में से 5 गया 3, 36 से अब भाग देंगे 54 में, 36 से कम 36, 14 में से 6 गया 8, 4 में से 3 गया 1। अब 36 से 18 से 36 में भाग देते 18 दूनी 36, तो यहाँ पर शेषफल शून्य प्राप्त हुआ। तो अब इसी स्टेप को हम लिख देंगे। तो स्टेप नंबर 1, तो पहला स्टेप क्या है, 144 बराबर 90 गुणे 1 प्लस में 54। और दूसरा स्टेप है, चरण नंबर दूसरा स्टेप है 90 बराबर 54 गुणे 1 प्लस में क्या है, 36 है। और तीसरा स्टेप है 54 बराबर 36 गुणे 1 प्लस में 18। और चौथा स्टेप लिखेंगे, स्टेप नंबर चौथा स्टेप लिखेंगे 36 बराबर 18 गुणे 2 प्लस में 0। तो यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि यहाँ शेषफल कितना प्राप्त हुआ, शेषफल शून्य प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, शून्य प्राप्त हुआ। आता है एचसीएफ
90 और 144 का कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो 18 इसका HCF होगा। तो यहाँ पर 7वां क्वेश्चन का रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इसको मानेंगे तो माना ए कोई धनात्मक क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो क्या होता है? b बराबर, यहाँ a बराबर BQ+R ए होता है। तो यहाँ पर b का मान, यहाँ पर देखो 6 दिया है, b का मान यहाँ पर फिक्स है, तो b बराबर के यहाँ पर 6 दिया है। तो जीरो जो है, जीरो है यहाँ पर, ये छोटा है किससे? r से, और जो r छोटा है किससे? 6 से छोटा है, b से छोटा है, मतलब अर्थात 6 से छोटा है। तो b बराबर 6 दिया है, तो ये r का मान हम कुछ भी रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 4 5। उसके बाद तो a बराबर 6q+0, 6 यहाँ पर फिक्स है और r का मान 0 रख दिए हैं। तो कितना आ गया? तो 6q आ गया। तो 6q क्या हो गया? सम है। तो कैसी संख्या है? सम संख्या है। तो a बराबर 6q प्लस में 1 रख देंगे। तो एक कैसी संख्या है? विषम संख्या है। a बराबर 6q प्लस में r की जगह पर कितना रख देंगे? 2 रख देंगे इसके बाद। तो 6q+2, तो एक कैसी संख्या है? सम संख्या है। कैसी संख्या? यहाँ पर विषम संख्या है तो विषम है, यहाँ पर सम है तो सम संख्या है। तो a बराबर 6q, r की जगह पर 3 लिख देंगे, तो बराबर एक की कौन सी संख्या हो गया? विषम संख्या हो गए। तो ऐसे a बराबर 6q प्लस में 4, तो एक ऐसी संख्या सम संख्या है। a बराबर 6q+5, एक ऐसी संख्या है विषम संख्या है। कैसी संख्या है? विषम संख्या है। कैसी संख्या है? विषम संख्या है। तो a बराबर लिख देंगे 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का विषम धन पूर्णांक 6q+5 विषम धन पूर्णांक है जहाँ q है, जहाँ q क्या है? पूर्णांक है, जहाँ q पूर्णांक है। 8वां क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो हम लिखेंगे पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या, पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या कितनी है? 616 है, तो यहाँ पर लिखना है 616। और दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या कितनी है? दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या कितनी है? 32 है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार इसमें क्या पूछा है? अधिकतम स्तंभों की संख्या। क्या पूछा है? अधिकतम स्तंभों की संख्या। अधिकतम स्तंभों की संख्या पूछा है। तो इसको हमें तो 32 से क्या करेंगे? 32 से 616 में भाग कर देंगे। तो 32 एक कम 32, 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2, अब 6 उतरेगा। और 32 नवा, तो 32 नवा कितनी बार जाएगा? 32 नवा कितना हो जाएगा? 288। तो घटाएंगे, 16 में से 8 गया 8, और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। अब 32 में भाग देंगे, 8 से भाग देंगे 32 में, तो 8 चौक
32। तो ये कट जाएगा, तो हम चरण लिख देंगे, चरण नंबर फर्स्ट। स्टेप पहले में लिख देंगे 616। 616 बराबर 32 गुणे 19 और प्लस में 8 है। क्या लिखेंगे? प्लस में 8। और चरण नंबर दूसरे में लिख देंगे, चरण नंबर दूसरे में लिख देंगे, क्या लिख देंगे? 8 32। 32 बराबर 8 गुणे 4 प्लस में 0। ये 32 है। 32 बराबर 8 गुणे 4 प्लस 0। तो चूंकि यहाँ शेषफल कितना प्राप्त हुआ? चूंकि यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? 0 प्राप्त हुआ। अतः HCF, तो HCF क्या हो जाएगा? 32 कामा 616। तो HCF कितना निकल गया? 8 निकल गया। यहाँ पर 8 दिया, यही निकल गया HCF। तो अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों नवा क्वेश्चन कह रहा है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। तो हम मानेंगे, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है? x है। तो अतः x बराबर 3m का है, तो यहाँ पर 3q मानेंगे, 3q कामा 3q + 1। तो x बराबर 3q। तो इसका वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तब जब इसका वर्ग करेंगे तो x बराबर x का स्क्वायर कर देंगे बराबर 3q का होल स्क्वायर का, तो x स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना है? 9 हो जाएगा, 9q स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर 9q क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 3q स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 3q। m बराबर कितना दिया है? 3q स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर हो जाए 3m। तो दिया है x बराबर 3q + 1। तो दोनों पक्षों का क्या कर देंगे? वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो x का स्क्वायर बराबर 3q + 1 का होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, यही होता है। तो इसको a + b के होल स्क्वायर में तोड़ लेंगे। तो 3q का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर 3q के स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर प्लस में 2 गुणे 3q प्लस में 1। तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस में 6q। तो इसको हम क्रम इसका सही कर देते हैं, 9q स्क्वायर प्लस में 6q प्लस में 1। तो x स्क्वायर बराबर, यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है 3 कॉमन दिख रहा है। तो 3 यहाँ पर 3q स्क्वायर, 3 त्रिक 9q स्क्वायर प्लस में 3 दूनी 6q और ये प्लस में 1। तो यहाँ पर लिख देंगे, जहाँ 3q स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा? 2q बराबर क्या दिया है? यम दिया है। तो x स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर कितना दिया है? यम दिया है। तो बराबर हो जाएगा 3m + 1। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे कि किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m और प्लस में 1 के रूप का होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन
9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो इसको हमें दिखाना है। तो मानेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक ये क्या है, यक्स है। तो यक्स बराबर यहाँ पर 9m है, तो यहाँ पर 3q मान लेंगे, तो तभी इसका घन होगा। यक्स बराबर 3q, यहाँ पर 3q+1, यहाँ 3q+2, और यहाँ पर b बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर b फिक्स होता है। a बराबर bq+r, तो b यही है, तो इसका मान फिक्स होता है। तो यक्स बराबर 3q, तो इसका जब वर्क करेंगे, क्यूब घन करेंगे, घन का आ रहा है तो घन करेंगे, घन का आ रहा है तो घन करेंगे। तो इसका जब घन करेंगे तो यक्स का क्यूब बराबर 3q का होल क्यूब। तो यक्स क्यूब बराबर हो जाएगा 3 का क्यूब 27q क्यूब, यक्स क्यूब बराबर 3 गुणे, इसको तोड़ सकते हैं, 3 गुणे 9q क्यूब के रूप में। तो जहाँ 9q क्यूब बराबर क्या हो सकता है, यम बराबर यम दिया है। तो यक्स क्यूब बराबर 9q क्यूब बराबर यम दिया है, तो यहाँ पर 3m हो जाएगा। तो दूसरा दिया यक्स बराबर 3q+1, इसको हम रख देते हैं यक्स बराबर 3q+1। इसको जब रखेंगे तो इसका क्यूब करेंगे, यक्स क्यूब बराबर 3q+1 का होल क्यूब। तो यक्स क्यूब बराबर हो जाएगा 3q का होल क्यूब प्लस में 1 का होल क्यूब प्लस में 3 गुणे 3q गुणे 1 ब्रैकेट में 3q और प्लस में 1। ये कैसे आया है, a+b का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a+b। तो यक्स क्यूब बराबर हो जाएगा 3 का क्यूब 27q क्यूब प्लस में 1 का क्यूब 1 प्लस में 3 त्रिक 9q, यहाँ पर 3q+1, तो बराबर हो जाएगा 27q क्यूब, 27q क्यूब प्लस में 3 का गुणा 9 में 9 त्रिक 27q, पहले इसको लिख लेते हैं, प्लस में 9q का 1 में गुणा हो गया 9q, और 1 को इधर लिख लेते हैं। तो जब कॉमन लेंगे, यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो 3 9 27q क्यूब प्लस में 3 9 27q² प्लस में 3 त्रिक 9q और प्लस में 1। तो जहाँ 9q क्यूब प्लस में 9q² प्लस में 3q बराबर क्या दिया है, यम दिया है, बराबर यम दिया है। तो बराबर इतना बराबर कितना दिया है, यम, तो बराबर हो जाएगा 3m, यम हो जाएगा, और प्लस में 1 है तो यम प्लस में 1 लिख देंगे। तो यक्स बराबर 3m+1 इतना आ गया। अब यक्स बराबर 3q प्लस में 2 के, तो यहाँ पर यक्स बराबर 3q प्लस में 2, तो इसका भी घन कर देंगे, यक्स क्यूब बराबर 3q प्लस में 2 का होल क्यूब। तो यक्स क्यूब हो जाएगा बराबर a+b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a+b। तो यहाँ पर 3q का होल क्यूब कर देंगे प्लस में 2 का होल क्यूब प्लस में 3 गुणे 3q गुणे 2 ब्रैकेट में 3q प्लस में 2, इतना हो जाएगा। उसके बाद यक्स क्यूब बराबर 3 का क्यूब कितना हो जाता है, 27q क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस में 3 3 9 9 18q, 18 क्या हो गया क्यूब ब्रैकेट में 3q प्लस में 2। इतना हो जाने के बाद यक्स क्यूब बराबर 27q क्यूब प्लस में, अब इसको हम 8 को उधर भेज देते हैं, तो 18 में 3 का 18 54q² प्लस में 18 दूनी 36q प्लस में 8। तो यक्स क्यूब बराबर, यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है, 9 कॉमन दिख रहा है, तो 9 9 त्रिक 27q क्यूब प्लस 9 छक 54q² प्लस में 9 चौक 36q और प्लस में 8। तो जहाँ यहाँ पर लिख देंगे, जहाँ 3
क्यू क्यूब प्लस में 6 क्यू स्क्वायर प्लस में 4 क्यू बराबर यम दिया है। तो यक्स क्यूब बराबर इसका मान दिया है तो उस मान को रख देंगे 9 यम प्लस 8। तो यहाँ पर लिख देंगे यक्स किसी क्वेश्चन क्या कह रहा था, तो यहाँ पर लिख देंगे किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो घन 9m का मान 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, यही हमें दिखाना था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 11वां क्वेश्चन कह रहा है 441, 567 है और 693 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो 11वां क्वेश्चन, तो 567 से 693 में भाग देंगे तो एक बच जाएगा, तो कितना आ जाएगा 567। तो घटाएंगे 3 में 7 गया 6, यहाँ पर 8 में से 6 गया 2 और 6 में से 5 गया 1, तब इससे भाग देंगे 567 में, तो जाएगा बस 4 बार, तो कितना आ जाएगा 504 आ जाएगा, यहाँ पर 63 आ जाएगा। घटाने के बाद और 126 उतार लेंगे, यहाँ पर है, अब भाग देंगे तो 63 दूनी कितना होता है 126 होता है, तो कट गया। तो यहाँ पर लिख देंगे 600 चरण, लिख देंगे चरण फर्स्ट है 693 बराबर कितना दिया है 567 गुणे 1 प्लस में 126, तो चरण नंबर दूसरा, तो 567 बराबर 126 गुणे 4 प्लस में 63। स्टेप नंबर तीसरा, तो 126 बराबर 63 गुणे 2 प्लस में 0, तो लिख देंगे अतः यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ 0 प्राप्त हुआ, इसलिए एचसीएफ है 693 का 567 का एचसीएफ 63 होगा। अब 63 इसके बाद 63 और 441 का एचसीएफ निकालेंगे। तो 63 से जब भाग देंगे 441 में, तो 63 से जब 441 में भाग देंगे तो 7 बच जाएगा, 441 कट जाएगा। तो चरण पहला 441 बराबर 63 गुणे 7 प्लस में 0, चूँकि यहाँ शेषफल कितना प्राप्त हुआ है 0 प्राप्त हुआ, अतः लिख देंगे अतः एचसीएफ है 441 और 63 का कितना हो जाएगा 63, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे इसलिए 441 कामा 567 और 693 का एचसीएफ बराबर 63, ये हो गया एचसीएफ। तो 12वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q प्लस 1 के रूप का होता है, तो ये हमें दिखाना है। तो माना कोई धनात्मक पूर्णांक, कौन सा पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक x है, तो x बराबर मान लेंगे, यहाँ पर 4q लिखा है तो इसको m मान लेंगे, तो 4m कामा 4m प्लस 1, तो x बराबर 4m लिख देंगे। अब इसका वर्ग करने पर, बस वर्ग जब करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 4m का वर्ग जब करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा बराबर 4 का स्क्वायर 16m स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर इसको तोड़ सकते हैं 4 गुणे 4 के रूप में 4m स्क्वायर, तो जहाँ
4m² बराबर क्यू। तो x² बराबर 4q, यहाँ पर 4q आ जाएगा। तो इसके बाद x बराबर मानेंगे 4m+1, तो x बराबर 4m+1। तो इसका वर्ग जब करेंगे x² बराबर 4m+1 का होल स्क्वायर। तो x², a+b के होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। तो 4m का होल स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर प्लस में 2 × 4m×1। तो x² बराबर 4 चौक 16 m² प्लस में 1 प्लस में 2 चौक 8m। तो x² बराबर, इसको सही क्रम में लिख दें, 16m² प्लस में 8m प्लस में 1। तो यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे? 4। तो 4 चौक 16m² प्लस में 2m प्लस में 1। तो x² बराबर, तो यहाँ पर मान लेंगे जहाँ 4m² प्लस में 2m बराबर q। तो x² बराबर हो जाएगा 4q + 1। तो क्वेश्चन में कह रहा है किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q + 1 के रूप का होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कोई भी धनात्मक पूर्णांक q के लिए के लिए 4q या 4q + 1 के रूप का होता है। किसके रूप के होता है? या तो 4q के रूप के होगा या तो 4q + 1 के रूप का होगा। तो 13वां क्वेश्चन कह रहा है यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 378 और 180 और 420 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 180 से 420 में भाग देंगे तो 2 बचेगा, 18 दूनी 36, 360। 0 12 में से 6 गया 6, 4 में से 3 गया 1। नहीं यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। अब 60 से भाग देंगे 180 में, तो 60 3 180। अब 60 बचा, अब 60 से भाग देंगे। उसके बाद तो यहाँ पर हम चरण लिख देंगे, चरण इधर लिख दे रहे हैं, चरण नंबर 1। तो इसमें लिखेंगे 420 बराबर 180 × 2 और प्लस में क्या लिखेंगे? 60 लिखेंगे। 420 बराबर 180 × 2 प्लस में 60। इसके बाद 180 है चरण नंबर 2। 180 बराबर 60 × 3, 60 × 3 प्लस में 0, प्लस में क्या लिखेंगे? 0। तो लिख देंगे यहाँ पर चूँकि यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हुआ, अतः एचसीएफ है किसका? 420 कामा 180 का 60 होगा। इसके बाद अभी 60 हुआ, तो 60 और अभी 420 और 180 निकला, अभी 378 का, 60 और 378 का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ तो 60 से भाग देंगे 378 में, तो 6 बच जाएगा, 6 0 0, 6 6 36, 8 1। तो 60 18 3 54, 54 10 में 4 गया 6। अब 6 से भाग देंगे 18 में, तो 6 3 18। तो यहाँ पर चरण लिख देंगे, चरण दूसरे पेन से लिख दे रहे हैं, चरण नंबर 1। तो 378 बराबर 60 × 6 प्लस में 18। चरण नंबर 2 60 बराबर 18 × 3 प्लस में 6। चरण नंबर 3 18 बराबर 6 × 3 प्लस में 0। तो इसके बाद हम लिख देंगे
चूँकि यहाँ शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ, अतः 60 378 का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए 378, 180 और 420 का HCF कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। तो 14वां क्वेश्चन लिखा है, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त हो। तो 398, 436, 542 क्रम से कितना शेषफल बच रहा है, 7, 11, 15। इसमें में से हम घटा देंगे तो शेषफल नहीं प्राप्त हो, तो -7, -11 और -15। तो जब घटाएंगे तो 391 आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो 425 और इसको घटाएंगे तो 527। अब इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम, तो 391 से हमें 391 से 425 में भाग करें तो 391 एक बार जाएगा, तो घटाएंगे तो 34 आएगा। 391 एक बार जाएगा तो 34 आएगा। 5, 9 में से 4 गया 5, 1 फिर एक बार जाएगा 34। 11 में से 4 गया 7, 4 में 3 गया 1, फिर 17 दूनी 34 कट गया। तो इसी चरण को हम लिख देंगे। तो चरण नंबर फर्स्ट, तो इसमें हम लिख देंगे चरण नंबर 425 बराबर 391 गुणे 1 प्लस में 34। और चरण नंबर दूसरे में लिख देंगे 391 बराबर 34 गुणे 11 प्लस में 17, सॉरी 51 नहीं 17 है। और चरण नंबर तीसरे में लिख देंगे 34 बराबर 17 गुणे 2 प्लस में 0। चूँकि यहाँ शेषफल शून्य प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ, अतः HCF 391, 425 का कितना आ गया, 17। अभी हमें 17 और 500, अभी एक और अंक है 17 और 527 का HCF निकालेंगे। HCF तो 17 से भाग देंगे 527 में, तो 3 बार जाएगा, 17 3 51, 1 17, 17 एकम 17 तो कट गया। तो यहाँ पर चरण लिख देंगे, चरण नंबर फर्स्ट लिख देंगे 527 बराबर 17 गुणे 31 प्लस में 0। चूँकि यहाँ शेषफल शून्य प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ, अतः HCF 527 और 17 का HCF कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए अंक कितना दिया था, 391, 425 और 527 का HCF कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो 15वां सवाल इसके बाद बताते हैं। तो 15वां दिया, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 और 967 को भाग देने पर शेषफल क्रम से 5 और 7 प्राप्त हो। तो शेषफल 5 और 7 प्राप्त हो रहा है। अब 2053 में से अगर हम
5 को घटा देंगे तब तो शेषफल नहीं प्राप्त होगा ना। तो घटाएंगे तो 2048 आ जाएगा। 967, अब इसमें में से 7 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 960। अब 960 से 2048 को में भाग देंगे तो 2 बच जाएगा तो कितना आ जाएगा 1920। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 128 और 960 जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 7 बार तो 896। उसके बाद 10 में 6 के 4, 15 में से 9 गया, कितना बचेगा 6। इसके बाद 128 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 64 दूनी 128 तो कट गया। तो यहाँ पर स्टेप 1 लिख देते हैं, स्टेप फर्स्ट। तो स्टेप फर्स्ट में क्या लिखेंगे 2048 बराबर 960 गुणे 2 प्लस में 128। तो स्टेप नंबर दूसरे में लिखेंगे, स्टेप नंबर दूसरे में तो दूसरे स्टेप में लिखेंगे 960 बराबर 128 गुणे 7 प्लस में 64। अब तीसरे स्टेप में लिखेंगे, तीसरे स्टेप में क्या लिखेंगे 128 बराबर 64 गुणे 2 प्लस में 0। तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि यहाँ शेषफल कितना प्राप्त हुआ, यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ 0 प्राप्त हुआ। अतः जो एचसीएफ हो जाएगा कितने का एचसीएफ 2048, क्योंकि शेष बच रहा था ना उसी में से घटा तो इसको लिखेंगे 2048 कामा 960 का कितना हो जाएगा 64। तो ये हो जाएगा आंसर। हेलो दोस्तों, तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा।